नमस्कार दोस्तों, LM स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलता रहे। हमने इंडिया जीके की क्लास के लिए एक सीरीज चालू की थी, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। 1 घंटे की क्लास में मिनिमम 500 क्वेश्चनों के आसपास हम करवाते हैं। आज हम ये क्लास लेकर आए, इसमें ये हमारी तीसरी क्लास है। इसमें एक ही क्लास में आपको क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो 600-700 के आसपास आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1 घंटे में आपको बहुत ही स्पीड के साथ ये करवाया जाएगा, जिसमें आपको इस क्लास के माध्यम से भारत का भूगोल, भारत के राज्य एक नज़र में, संपूर्ण भारत महत्वपूर्ण तथ्य और जनगणना से संबंधित आपको इस वीडियो में प्रश्न मिलेंगे। तो हम क्लास में देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। तो हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। भारत की आकृति है, तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सूर्योदय सबसे बाद में होता है। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, और बाद में कहाँ होता है? तो गुजरात में, लगभग 2 घंटे बाद में होता है ये। भारत में पूर्वी घाट को कहा जाता है, तो पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडलम तट। पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडलम तट। भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। पूर्वी घाट को कोरोमंडलम तट और पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक किस राज्य को सीमा दूसरे राज्यों से लगती है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों की सीमा लगती है? 8 राज्यों की। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य है, तो कौन कौन से राज्य है? 8 राज्य है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये सभी 8 राज्य उत्तर प्रदेश के सीमा लगाते हैं। भारत में कुल नगरों की संख्या है, तो कुल नगरों की कितनी संख्या है? 516। देश में सड़क मार्गों की कुल लंबाई है। इन देश में सड़क मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 48.56 लाख किलोमीटर। ये समय समय पर चेंज होती है। भारत में पर्वत, पठार एवं मैदानों का प्रतिशत है, तो भारत में पर्वत कितने प्रतिशत पर है? 29.3%। पठार है 27.7% पर, और मैदान है 43% पर। यह सब भारत की स्थिति है कि भारत के किन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत पर्वत है, कितने प्रतिशत पठार है, कितने प्रतिशत मैदान है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है K2 या गार्डविन, K2 या गार्डविन आइंस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। काराकोरम श्रेणी में है। जो हिमालय की अलग अलग श्रेणियां है, उसमें हिमालय की कौन सी श्रेणी में है? तो ये काराकोरम श्रेणी में है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो सबसे ऊंची श्रेणी है वो हिमाद्री है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, वो किस श्रेणी में है? तो हिमाद्र पर्वत श्रेणी में स्थित है। प्रश्न आ जाता है कि हिमालय सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो किस श्रेणी में आती है? तो हिमाद्र पर्वत श्रेणी में आती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, 8,598 मीटर है, जो कहाँ है? सिक्किम में है। जेलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। बुर्जिला एवं जोरजिला दर्रा अवस्थित है, तो बुर्जिला और जोरजिला दर्रा कहाँ है? तो ये कश्मीर में है। सिक्किमला और बारालाचा दर्रा अवस्थित है। सिक्किमला और बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमालय है, तो हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है, और भारत का प्राचीन पर्वत है। तो प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है, जो राजस्थान से दिल्ली तक है। ये इसकी सीमा कुछ गुजरात से भी स्टार्ट होता है, किंतु ज्यादातर इसे राजस्थान से दिल्ली तक ही माना गया है। तो नवीन कौन सा है? तो हिमालय है। और प्राचीन पूछा जाता है तो कौन सा? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत को सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1762 मीटर, जिसको माउंट आबू में स्थित है। सह्याद्री स्थित है। सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट में चीन में क्या कहा जाता है? क्योमोलांग। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है, तो मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थालघाट।
बोरघाट दर्रा जोड़ता है। बोरघाट दर्रा किसे जोड़ता है? मुंबई को पुणे से। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये हो जाएगा बोरघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा किसे किसे जोड़ता है? तमिलनाडु एवं केरल को जोड़ता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? दोदा बेटा 2637 मीटर इसकी दोदा बेटा की ऊंचाई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन, जो कहाँ है? अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंडमान द्वीप पर यह बेरन ज्वालामुखी स्थित है। भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम का आगमन होता है। तो जो भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है उसके आगमन कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 जून में, और केरल में होता है इसका आगमन। जाड़े के दिनों जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। तो जाड़े के दिनों यानी सर्दी के दिनों में जनवरी फरवरी में जो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है वो किस कारण होती है? लौटती हुई मानसूनी या उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी जब मानसून लौटता है तब वहां तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में तथा सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, यानी सर्वाधिक क्षेत्र और सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है नदियों के किनारे या नदियों क्षेत्र होता है वहां पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बागर। तो इसमें आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे पुरानी जलोढ़ पै से शुरू होता है तो इसे क्या कहते हैं? बागर। तो पै फै बै, यानी जिसमें पू आ जाए या पै आ जाए तो उसका आंसर बै होगा, यानी पुरानी बागर। तो पुरानी जलोढ़ कौन सी होगी? बागर। और जो बच गई नवीन वो खादर हो गई। इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का अन्य नाम है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र है। तो काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अधिकांश क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो काली मिट्टी का रंग किस कारण काला होता है? टेटिनीफियस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लहराइट मिट्टी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों के विखंडन से। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानें इसके विखंडन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। लहराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। जो लहराइट मिट्टी है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जाता है, जो चाय के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। लहराइट मिट्टी में बहुलता होती है। तो लहराइट मिट्टी है, इसमें बहुलता किसकी होती है? आयरन एवं सिलिका की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। जो काली मिट्टी है इसमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? तो लोहा और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। काली मिट्टी है उसमें। लाल मिट्टी की प्रवृत्ति होती है। तो लाल मिट्टी की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? लाल मिट्टी होती है अम्लीय। मिट्टी की प्रवृत्ति किस किस प्रकार हो सकती है? अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है, उदासीन हो सकती है। तो ये किस प्रकार मिट्टी है? लाल मिट्टी कैसी है? अम्लीय है। ग्रीष्म ऋतु में असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं कहलाती है। जो पश्चिम बंगाल में तीव्र और आर्द्र हवाएं कहलाती है इसे क्या कहा जाता है? नार्वेस्ट। जिसे नार्वेस्ट तो असम में भी नार्वेस्ट कहा जाता है, या काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल वैशाखी। अक्टूबर नवंबर में बोई तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाने वाली फसल है। तो अक्टूबर नवंबर में बोने वाली और मार्च अप्रैल में काटने वाली फसल कौन सी है? रबी की फसल है। जून जुलाई में बोई तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये फसल है खरीफ की फसल। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि उदाहरण है।
तो ये सब किसके उदाहरण है? ये रबी की फसल के उदाहरण है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि उदाहरण है। तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि किसके उदाहरण है? तो खरीफ की फसल के उदाहरण है ये। भारत में सबसे अधिक संख्या में नलकूप और पंप सेट का प्रयोग होता है। तो सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट का उपयोग कहाँ होता है? तो तमिलनाडु राज्य में होता है। मिनिकॉय द्वीप स्थित है। मिनिकॉय द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा द्वीप स्थित है? तो मिनिकॉय द्वीप स्थित है। मिनिकॉय द्वीप को शेष उत्तरी द्वीपों से अलग करता है। तो मिनिकॉय द्वीप और शेष जो उत्तरी द्वीप है उसे अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल या जलमार्ग। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान अलग होता है। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान अलग किससे होता है? डंकन पैसेज द्वारा। अंडमान और निकोबार अलग अलग होते हैं। अंडमान और निकोबार किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल या फिर जो 10 डिग्री जलमार्ग है उसके द्वारा अलग होते हैं। अंडमान और निकोबार के सर्वोच्च बिंदु सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। यानी अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। द्वीपों पर अधिकतम होता है। तो द्वीपों पर अधिकतम क्या होता है? तो नारियल की वृक्षों की खेती होती है या फिर नारियल के वृक्ष अधिक होते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है? 8 डिग्री चंद्र लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करती है। जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप है तथा ग्रेट निकोबार की द्वीप को पृथक करती है तो ये ग्रेट चैनल है, ये इनको अलग करता है। पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। जो पीओके है, पीओके और श्रीनगर को आपस में कौन जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है वो कौन सा है? जोजिला दर्रा। जब 41 सफेदी की जो फिजिकल देने चाहते हैं तो इसी दर्रे से हम जाते हैं। श्रीनगर और लेह के बीच में जो ये जोजिला दर्रा है इसी मार्ग से हम लेह जाते हैं। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन जोड़ता है? शिपकिला दर्रा। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है बारालाचा लादरला। यानी बारालाचा लादरला है ये जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है नाथुल्ला या जेलेपला दर्रा। ये नाथुल्ला दर्रा किसे जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आ जाएगा कि दर्रा क्या होता है? दर्रा एक बड़े बड़े पहाड़ों या घाटियों पहाड़ों के बीच में जो संकरी खाई होती है उसे ही हम दर्रा कहते हैं, जिससे आने जाने का रास्ता सुगम हो। और एक तरह से देखा जाए तो ये पुराने समय में कोई मार्ग बना हुआ हो पानी का, जैसे नदी का, उसने मार्ग परिवर्तन कर दिया हो, जो वो मार्ग सूख गया हो तो वो एक दर्रे के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत स्थित है। तो सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। पश्चिम घाट पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन होता है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन होता है नीलगिरी पर्वत पर। भारत के द्वीप समूह स्थित है। तो भारत के द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप जो सबसे उत्तरी द्वीप है। सतपुड़ा की सर्वोच्च बिंदु है। जो सतपुड़ा है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1750 मीटर जो पचमंडी के पास में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु है। छोटा नागपुर पठार है उसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो पार्श्वनाथ है, ये सर्वोच्च बिंदु है, गिरिडीह जिले में स्थित है। ये दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत अलग होता है। जो दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत है ये किसके द्वारा होता है? पालघाट दर्रा के द्वारा ये अलग अलग होता है। न्यूमोर द्वीप स्थित है। न्यूमोर द्वीप स्थित किस खाड़ी में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आलू, मूंगफली तथा प्याज उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? नकदी फसल के ये उदाहरण है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और नकदी की फसल, 3 प्रकार की फसल बोई जाती है। इलायची पहाड़ी स्थित है। इलायची पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये केरल में है। भारत में अरावली पर्वत राजस्थान में एवं सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है।
हिमालय, रॉकी, आल्प्स एवं एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? ये उल्लित पर्वत के उदाहरण है। भारत में हारतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो हारतूत से भारत में शहतूत है, शहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो कर्नाटक में शहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा, झारखंड में पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति हुई थी गंगोत्री हिमनद से। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? गंगोत्री हिमनद से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। तो गंगा को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, तो उसका नाम है मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। तिब्बत जो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, तो तिब्बत या फिर चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो। पोंग बांध स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। दीन बांध किस नदी पर स्थित है? ये रावी नदी पर स्थित है, पंजाब में। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी का उद्गम होता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो डेल्टा नहीं बनाती है, जो पश्चिम में बहती है नदियां, वो डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी है? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी है। नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी को जुड़वा नदी किसकी कहा जाता है? ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। तो गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी सर्वाधिक बहती है। तो नर्मदा नदी सर्वाधिक किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नासिक के निकट त्रियंकम पहाड़ी से नासिक स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट या जमा करने की क्रिया कहलाती है। तो काट छांट होती है उसे अप्रदन कहा जाता है, और जमा करने की क्रिया है उसे निक्षेपण कहा जाता है। यानी नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो एक स्थान से किसी मिट्टी को काटती है उसे अप्रदन कहते हैं। उस मिट्टी को कहीं ले जाकर एक जगह इकट्ठा करती है उसे निक्षेपण कहते हैं। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो निर्माण होता है। तो नदी के द्वारा लाए गए अवसाद यानी जो कंकड़ पत्थर है, जो भी रेत है, उसे मुहाने पर लाने के बाद जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा का निर्माण होता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे कहा जाता है ज्वारमुख या एस्चुरी। एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिकियांग, जो चीन में स्थित है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। भारत की सबसे लंबी नहर राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है, जल प्राप्त करती है। तो भारत की सबसे लंबी नहर जो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है, ये जल किससे प्राप्त करती है? तो ये सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। भारत में मानव निर्मित कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। तो भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ये मानव निर्मित झील है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो भारत की सबसे पहले जो जल विद्युत परियोजना वह शिव समुद्रम है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में। मोहिम तट स्थित है। तो माहिम तट किसमें स्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी है वेगई नदी। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो वह बेतवा। देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। 1948 में स्थित दामोदर घाटी परियोजना देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है। जो विंध्याचल है, सतपुड़ा है, उसके बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी इनके बीच में बहने वाली नदी है।
अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी? सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है? गंगा, कावेरी, गोदावरी तथा महानदी। गोकक जलप्रपात स्थित है, गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक नदी पर है, जो किस राज्य में है? कर्नाटक में। दिल्ली तथा आगरा स्थित है, दिल्ली और आगरा किसमें, किसके किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टम अवस्थित है, तो श्रीरंगपट्टम किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के तट पर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, यानी भागीरथी और अलकनंदा जहां एक स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी जहां एक स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? भारत के अक्षांश या भारत की स्थिति है। भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार है। की जनगणना, भारत की जनगणना से संबंधित 2 प्रश्न है, उसको हम आज देखेंगे। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई थी, तो भारत में पहली विधिवत जनगणना प्रारंभ कब हुई थी? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। आजाद भारत की पहली जनगणना हुई थी, तो आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। जनसंख्या का महान विभाजक तथा लघु विभाजक वर्ष कहलाता है, तो महान विभाजक काल तो कहा जाता है 1921 और लघु विभाजक वर्ष कहलाता है 1951। जनगणना 2011 का शुभंकर आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, यानी ये जनगणना 2011 में शुभंकर आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, तो प्रगणक शिक्षिका ये हमारा शुभंकर था। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना 2011 देश की जनगणना है, तो ये 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 जनगणना आयोग सी चंद्रमौली में कुल कितने % शामिल थे? तो जनगणना 2011 में कुल कितने % शामिल थे? तो 29% शामिल थे, और इस जनगणना में कुल खर्च कितना आया था? 2200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। देश की कुल जनसंख्या, तो जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? जनसांख्यिकी तथा डेमोग्राफी में इसका जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। देश की कुल जनसंख्या थी 121.08 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5 निवास करती है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या है, तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या कौन सी है? 62.31 करोड़ है, जो 51.47% है कुल जनसंख्या की। भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या प्रतिशत है, तो 58.74 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 48.53% है। शिशु गणना 0 से 6 आयु वर्ग के समूह को शिशु गणना में रखा जाता है, जिसकी संख्या है 15.87 करोड़, और उनका प्रतिशत पूछा जाए तो 13.52% है। जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तथा वार्षिक वृद्धि दर 2010-11 है, क्रमशः 17.7% 2001 से 2011 और 2010 से 2011 दशक की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। लिंगानुपात है, तो 943 महिलाएं, यानी 943 है, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। कुल साक्षरता दर है, कुल साक्षरता दर कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता दर है 80.9%, महिला साक्षरता दर है 64.6%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसकी है 19.98 करोड़ जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है तो सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6.10 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है तो दिल्ली 1.67 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या 64.47 हजार। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 4 राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठाणे, जो महाराष्ट्र में स्थित है।
जिसकी कुल जनसंख्या 1,10,00,000। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी जनसंख्या 7,948 मात्र। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह दिल्ली है। कितनी है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप में, जिसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर पूर्व दिल्ली है, जिसमें 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, जिसमें 1,084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है तो हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं हैं 879,000 पुरुषों के ऊपर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जिसमें 1,037 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव, जिसमें 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो जिला कौन सा है? माए है, जो पुदुचेरी का है, जिसमें 1176 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है, दमन दीव में स्थित है, जिसमें 533 महिलाएं केवल 1000 पुरुषों के ऊपर। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, जिसमें 94% लोग साक्षर है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, जिसमें 61.8% लोग साक्षर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, 91.8% है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है, जिसमें 76.2% लोग साक्षर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सरचिप, जो मिजोरम में 98.76%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश में 37.22% है ये। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी में जो केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट कौन सा है, अंतिम कौन सा है, राज्य फर्स्ट कौन सा है, अंतिम कौन सा है, और जिला फर्स्ट कौन सा है और अंतिम कौन सा है, ये सभी याद करना है। जनगणना में हो, चाहे साक्षरता में हो, लिंगानुपात में हो, जनसंख्या में हो, इन सभी में आपको याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब संपूर्ण भारत के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, जो कब बनी थी? 1912। कई किताबें 1911 भी आते हैं, तो किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बनी थी। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है, यानी पूरे विश्व का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। भारत का अक्षांश विस्तार है, भारत का अक्षांश विस्तार कैसा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर पूछ लिए तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत का मानक समय है, तो भारत का मानक समय कौन सा माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत के उत्तर में है, तो भारत में उत्तर में कौन से राज्य या
सॉरी कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन स्थित है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर, भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी, और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सब दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालागू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु सरकरीक है, जो गुजरात में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु है, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी है, जिसे दक्षिण की गंगा या वर्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सटे 7 पड़ोसी देश है, तो भारत के सटे 7 पड़ोसी देश कौन से है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर श्रीलंका क्यों नहीं? श्रीलंका क्या है कि जलीय सीमा बनाता है। ये सब देश है, ये स्थलीय सीमा से जुड़े हुए भारत से। देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश है। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसकी है? भूटान देश की लगी हुई है भारत से। भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी है, तो लंबी नदी तो गंगा है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है, तथा सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या है, तो भारत में कुल कितने द्वीप है? 247 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? बंगाल की खाड़ी में तो 204 है और अरब सागर में 43 द्वीप स्थित है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है, तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अंडमान निकोबार द्वीप जो बंगाल खाड़ी में स्थित है समूह है, तो ये किस प्रकार का समूह है? ज्वालामुखी निर्मित समूह है। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, तो ये लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? ये प्रवाल निर्मित द्वीप है, जिसमें 36 प्रवालों से निर्मित है ये। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की तो कावरती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है और सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा द्वीप। भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंट्रल पीक है, जो 738 मीटर ऊंची है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है? पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, जिसकी लंबाई है 2369 किमी, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A, जिसकी 6 किमी लंबाई है, विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि तक। ये समय समय पर लेटेस्ट अपडेट होते रहते हैं, चेंज हो जाते हैं, फिक्स नहीं रहते ये। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या है, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है। सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा है वो गोवा राज्य की है। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य है, तो आंध्र प्रदेश। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा है, 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्य जिसमें कर्क रेखा गुजरती है कौन सी है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य है, इससे कर्क रेखा गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहली तो हिंदी है, दूसरी बांग्ला है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो गौड़ जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। सर्वाधिक जनजाति पाए जाने वाला राज्य है, तो सर्वाधिक किस राज्य में जनजाति पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है। सर्वाधिक वन तो मध्य प्रदेश में और न्यूनतम वनाच्छादित है जो हरियाणा है।
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम है, जो कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किमी। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग समुद्री सीमा की लंबाई है, तो समुद्री सीमा की कितनी लंबाई है? 6,100 किमी है। भारत के तटीय भाग द्वीपों सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई है तो है 7,516.5 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश है, तो जल एवं स्थल सीमा से देश कौन कौन से लगे हैं? बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य जिला कौन सा है? लद्दाख है, जो कश्मीर में है। अभी से तो यूनियन टेरिटोरी बना दिया जो केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे छोटा जिला है वो थांडवाल है, जो मणिपुर में स्थित है। भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है, भारत की जो आधार रेखा है उससे प्रादेशिक सीमा की जल लंबाई कितनी है? 12 समुद्री मील। तो एक समुद्री मील कितना होता है? 1.852 किमी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य है, तो जनसंख्या की सबसे दृष्टि से सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा है वो सिक्किम है। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है, म्यांमार देश राज्य की सीमा से कौन से राज्य की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम की सीमा लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा है वो ठाणे है महाराष्ट्र में, और सबसे छोटा है वो परगना है जो बंगाल में स्थित है। भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य है, भूटान की सीमा से कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की भूटान से सीमा लगती है। भारत में हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है, भारत में हिमालय तो 10 राज्यों में और समुद्र तट से कितने राज्यों की सीमा लगी है? तो ये 9 राज्यों में जो तट की सीमा लगती है समुद्र की, और हिमालय की सीमा कितने राज्यों में? तो 10 राज्यों में है। भारत का प्राचीनतम पर्वत है तो अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डविन, आइंस्टीन या K2, जिसकी ऊंचाई है 8,711 मीटर, जो काराकोरम श्रेणी में है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, जो सिक्किम में स्थित है। समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश है, यानी समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका, जिसका प्राचीन नाम क्या था? सिलोन था। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य है, यानी भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है, जो पूर्व नाम नेफा है इसका। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जो मानसीराम, जो मेघालय में है। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो कश्मीर में स्थित है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है। भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है और न्यूनतम नगरीकृत राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, 8 राज्य है इनके। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डूरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा है तो मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में हुआ था। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य है, तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य है, अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये किस नाम से प्रसिद्ध है?
मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। तो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से? गुजरात है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से है? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से है? कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम। ये सब राज्य है ये चीन की सीमा से सटे हुए है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर है, ये अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। वैसे तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है, मगर वो पीओके है, वो भारत की सीमा में ही आता है। पीओके से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, इसी कारण की सीमा है वो अफगानिस्तान से मानी जाती है। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। किन राज्यों से गुजरता है? जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो किन किन राज्यों से गुजरता है? वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरता है। अब आता है भारत के राज्य एक नज़र में, यानी भारत के राज्यों से संबंधित जो टॉप प्रश्न है उसको हम देखेंगे। भारत के राज्य एक नज़र में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फूलों की घाटी चौली स्थित है, तो कहाँ है? उत्तराखंड में। वन अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई थी 1914 में। झारखंड बिहार से अलग हुआ था। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। खजुराहो का मंदिर स्थित है, तो खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। स्थापना चंदेलों द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य का हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, जिसकी राजधानी रायपुर है। भारत का 29वीं राज्य कौन सा था? तो भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। दाचीग्राम अभ्यारण्य स्थित है जम्मू कश्मीर में। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। वह प्रथम राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई, हरियाणा। विवेकानंद रॉक स्थित है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केंद्रीय आलू शोध संस्था स्थित है शिमला में। केंद्रीय चावल शोध संस्था स्थित है कटक, उड़ीसा में। कुरुक्षेत्र का मैदान में पानीपत स्थित है हरियाणा में। भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाया जाता है कर्नाटक में। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त राज्य था जम्मू कश्मीर। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी 25वां राज्य मिला था 30 मई 1987 को। भारतीय लाख अनुसंधान संस्था स्थित है रांची में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है कोयटुम्बुर, तमिलनाडु में। डल झील, चूलर झील तथा शेषनाग झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार की संज्ञा दी थी असम को। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा प्रथम राज्यपाल थे कर्मवीर श्री कृष्ण सिंह तथा जयराम दास दौलतराम। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर, बिहार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है तो 12वां। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था जमशेदपुर में 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा। हुसैन सागर झील तथा कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर और कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था स्थित है चेन्नई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था है धनबाद, झारखंड में। मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है चेन्नई में। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। हैदराबाद स्थित है मुंशी नदी के किनारे। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में ताप्ती नदी पर। दुल अस्थि परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, बिहार में। नर्मदा नदी
उद्गम स्थल अमरकटक सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। सॉरी यहाँ मिस्टेक है, नहीं सही है, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर है कोट्टायम जो केरल में स्थित है। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? नारकुलम जो भी केरल में स्थित है। देश में जूट का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था। जूट का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। कोरोना का सूर्य मंदिर बलेपोगंडा स्थित है उड़ीसा में। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है डिगबोई जिसकी स्थापना 1901 में असम में हुई था। भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य है केरल। मुख्य भाषा मलयालम। कोडाईकनाल स्थित है तमिलनाडु में। भारत का प्रवेश द्वार तथा सात टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद जो गुजरात में है। मुंडा और हो जनजाति संबंधित है झारखंड से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। देश का स्वर्ण उत्पादन राज्य है कर्नाटक जो कोलार तथा उट्टी की खानों से प्राप्त होता है। केदारनाथ वन्य जीव विहार स्थित है चमोली उत्तराखंड में। भारत का हृदय स्थल कहा जाता है मध्य प्रदेश को। केरल राज्य का मुख्य भाषा है मलयालम। हजरत बल मस्जिद स्थित है श्रीनगर में कश्मीर में स्थित है ये। बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत हरियाणा को। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है करनाल हरियाणा में। लक्ष्मी विलास महल स्थित है बड़ौदा गुजरात में। राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर राजस्थान में है जो। राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान राज्य में स्थित है। दिलबड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में। भारत भवन स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंती जो मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहार राजभाषा परिषद का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। उड़ीसा को बिहार से अलग किया था 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बिहार का प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। जात्रा सामूहिक लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। भारत का पहला IIT स्थित है खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। भारत प्रथम जूट मिल 1859 में लगाया गया था कोलकाता के रिसरा में। नंदनकानन वन्य प्राणी उद्यान स्थित है भुवनेश्वर में जो उड़ीसा में स्थित है। चीतों के लिए प्रसिद्ध है। हेवी प्लांट है तलचर उड़ीसा में स्थित है। काजीरंगा तथा मानस नेशनल पार्क दोनों स्थित है असम में। बम्बई नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1955 में। सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। प्राचीन नाम अमरावती। भारत का कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। भारत का जुड़वां शहर कहलाता है सिकंदराबाद तथा हैदराबाद को। आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम है अमरावती। भारत कोहिनूर हीरा निकाले गए थे। भारत में जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। विश्व पहला परिवार नियोजन क्लिनिक खोला गया था कर्नाटक में। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को। कर्नाटक का गांधी कहा जाता है सदाशिव राव को। दक्षिण का संतरी कहा जाता है तमिलनाडु को। मंदिरों को पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। राजीव गांधी की हत्या हुई थी पेराम्बूर में 1991 में तमिलनाडु में। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर स्थित है त्रिवेंद्रपुरम में। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया था 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। बर्मा का मंदिर स्थित है पुष्कर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है अजमेर में। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। श्रीनगर अवस्थित है झेलम नदी के किनारे। भारत में संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा है मलयालम। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है केरल। लाल मिर्च उत्पादन में राज्य है आंध्र प्रदेश। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। कचारी जनजाति से संबंधित राज्य है असम।
प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा स्थित है। जम्मू कश्मीर में अयोध्या तथा लुधियाना स्थित है। क्रमशः सरयू नदी तथा सतलज नदी के तट पर। कृष्णा जल विवाद से संबंधित 2 राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटक में। बांडांगा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। भरतपुर भरतपुर स्थित है राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। मयूरभंज एवं कयोजर स्थित है उड़ीसा में। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य है हिमाचल प्रदेश। कावेरी जल विवाद से संबंधित 2 राज्य है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तांबे का खेतड़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबे के लिए। पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी स्थित है कानपुर उत्तर प्रदेश में। दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। मोहन घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। हल्दी घाटी 1576 में भूमि का संबंध है राजस्थान से। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। लोहा एशिया के अंदर बेलाडीला अवस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तिरुपति मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर है। स्थित है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के चित्तिया जिले में। नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। गुलाबी शहर तथा भारत का पेरिस के उपनाम से जाना जाता है जयपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर झारखंड को। अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है ये। मेटूर बांध स्थित है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है गुजरात में। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई तमिलनाडु में। भारत मौसम विज्ञान संस्था की स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है जो पुणे में है। हुड्रू जलप्रपात स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। सूरत तथा लखनऊ स्थित है क्रमशः ताप्ती नदी तथा गोमती नदी के तट पर। सूरत तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और लखनऊ है ये गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। भुवनेश्वर का वास्तुकार था कार्निश गवर्नर। हीरे की खान यह पन्ना स्थित है मध्य प्रदेश में। फल शोध संस्था स्थित है संबोर भागलपुर में। सुखना झील स्थित है चंडीगढ़ में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। बॉक्साइट अभ्रक तथा यूरेनो उत्पादन में अग्रणी राज्य है झारखंड। मूंगफली तथा कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। चावल तथा जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। गेहूं चन्ना जौ तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चाय तथा तंबाकू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है असम और आंध्र प्रदेश। चाय में असम और तंबाकू में आंध्र प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है कानपुर में। देश का पहला बायोटिक सिटी है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। देश पहला लोहा इस्पात कारखाना खोला गया था 1874 ईस्वी में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई 1818 ईस्वी में, जो कोलकाता के समेत फोर्ट ग्लास्टर में जो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी, जो सर्वप्रथम 1818 में की गई थी। भारत ऊन की पहली मिल स्थापित की गई थी कानपुर में 1870 ईस्वी में। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है हैदराबाद में। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना स्थित है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। शिवलीपाल अभ्यारण्य स्थित है उड़ीसा में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। यानी हमने इस क्लास के माध्यम से आपको 1000 के आसपास क्वेश्चन करवा दिया है, यानी एक एक क्वेश्चन में 3-3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपके 700 या 1000 के आसपास आपके क्वेश्चन एक छोटे से वीडियो के माध्यम से 1 घंटे की क्लास में संपूर्ण हमने करवा दिया है। हमने इन प्रश्नों में बहुत ही सावधानी बरती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई कंफ्यूज हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जिसमें हम आपकी समस्या का या डाउट का क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल
अहलम स्टडी एंड जॉब को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो भी आप हम नई क्लास जो लाए उसका आपके सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।